भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है। 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ शुरू हुआ। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स आपका आंसर ए सही है। सितंबर 1974 में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण शुरू हुआ। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स आपका आंसर डी सही है। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी रखा गया 1957 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो आपका ऑप्शन बी सही है। 6 केंद्र थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो आपका ऑप्शन बी सही है। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरंभ की गई। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर बी सही है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो और लूनी नदी के तट पर स्थित है धौलवीरा। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं भारत में। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, आपका ऑप्शन सी सही है। 1956 से 61 तक भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द वर्णित है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। चाणक्य ने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी के रचयिता है। आरस्तु पॉलिटिक्स के लेखक हैं। फ्रेंड्स इन चारों ही लोगों ने विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम आपको बताए जा चुके हैं, जिसे आपको ध्यान रखना है। वैदिक धर्म को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। ब्राह्मणवाद के रूप में वैदिक धर्म को जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। लुम्बिनी 623 बीसी। फ्रेंड्स 623 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचक कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए सही है। प्रतिमा पुरी दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थीं। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो फ्रेंड्स आपका आंसर है बी 1972 में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया। फ्रेंड्स दूरदर्शन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिसे हम समझते हैं। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। चिकित्सा के विषय में विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और उसी दिन विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर डी सही है। भारत इंटरफेस फॉर मनी यह भीम का पूर्ण रूप है। और बात करें अगर यूपीआई की, तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह यूपीआई का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया गया था, तो सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था, आपका ऑप्शन सी सही है। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया गया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स योग दर्शन के प्रतिपादक थे, आपका ऑप्शन सी सही है। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। फ्रेंड्स योग दर्शन जिसे 6 आस्तिक दर्शन षड दर्शनों में से एक है और यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। योग दर्शन को पूरक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है।
केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी सही है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, यह सिद्धांत 1017 से 1137 ईस्वी तक प्रतिपादित किया गया था। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लोकायत दर्शन चार्वाक को कहा जाता है, क्योंकि लोकायत दर्शन में ईश्वर और परलोक को नहीं मानते थे, इसलिए इसे लोकायत कहते थे। निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, यह एक सही कालानुक्रम है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वो संबंधित है मीमांसा से। आपको याद रखना है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपका ऑप्शन सी सही है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक राजनीतिक समझौता था, और इस समझौते का उद्देश्य यह था कि गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शामिल किया जाए, इसीलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 28% जीएसटी की अधिकतम दर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, भाग 3 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है। फ्रेंड, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है, जिसे हम देखते हैं। गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, केरल राज्य में विषु पर्व नव वर्ष के जश्न में मनाया जाता है। मिलिंद पनाहो क्या है? तो यह एक बौद्ध पाठ है, आपका ऑप्शन डी सही है। मिलिंद पनाहो एक बौद्ध पाठ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ पाली भाषा में रचित है, और इसे बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन है इस बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनाहो में। सिनेगाग किसकी पूजा स्थल है? तो यह है, आपका ऑप्शन बी सही है, यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेगाग। उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? तो उपनिषद का मुख्य विषय था आपका ऑप्शन बी सही है, भारतीय दर्शन व आध्यात्मिक स्रोत। यह उपनिषद का मुख्य विषय था। रामचरितमानस किसने लिखी थी? फ्रेंड्स, तुलसीदास ने, आपका ऑप्शन ए सही है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी रामचरितमानस। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में रामायण लिखी गई थी। तुलसीदास ने रचना की थी रामचरितमानस की, विष्णु शर्मा ने रचना की थी पंचतंत्र की, और वेद व्यास ने रचना की थी महाभारत की। हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, राखीगढ़ी हरियाणा में पुरातात्विक स्थल है। गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, हड़प्पा से जुड़ा हुआ है गढ़ और निचला शहर। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त को। डॉक्टर V.A. स्मिथ, आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर V.A. स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, संपत पाल देवी यह गुलाबी गैंग की संस्थापक थी। यह एक महिला आंदोलन था जिसे 2006 में, कब फ्रेंड्स, 2006 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी ने शुरू किया था। 2006 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया था संपत पाल देवी ने गुलाबी गैंग को। एटीएम में टी का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स, एटीएम में टी का अर्थ होता है, आपका ऑप्शन बी सही है, टेलर। यह एटीएम में टी का अर्थ होता है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। किस मंदिर को ब्लैक पेगोडे के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडे के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका निर्माण
13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम, जो कि गंग वंश से थे, उनके द्वारा किया गया था। 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले घटित हुआ था। यह 1970 में घटित हुआ था। फिर इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1980 में हुआ था। फिर इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, जो 1920 में हुआ था। फिर इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930 में हुआ था। तो फ्रेंड, इसी तरह से सबसे पहले घटना घटी थी चंपारण सत्याग्रह। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है। निम्न में से भारत की नीली क्रांति से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, मत्स्य पालन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, वह है आपका ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। इससे भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, आंवला। निम्न से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है आंवला। जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में घुला होता है। वैसे देखा जाए फिर तो समुद्री जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे और भी कई लवण पाए जाते हैं।